बीबी जी, साहब आ गए। हाँ, साहब आ गए। कैसे हुआ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार? बस हो गया। कहते हैं ना, जो इंसान दूसरे के लिए बुरा सोचता है तो उसके साथ ही बुरा हो जाता है। देखो, हो गया है बुरा, लेकिन अब तुम आ गए हो ना, तो सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं हमेशा हमेशा के लिए आ गया। अतिया बी, अतिया बी, अब प्लीज मुझे बताएं इनकी कि जितनी भी दवाई, जो भी मेडिसिन हैं, और आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लें। आपसे मैं इनका ख्याल रखूं। जी। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम वेकेशंस पे चलेंगे, जहां पर तुम, मैं और सिर्फ हमारी तन्हाई होगी। कहाँ जा रही हो किंजा? मैंने बहुत सोचा, इतने प्यारे कपल के दरमियान में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। कबाब में हड्डी सी लगती हूँ मैं खुद को। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। आंटी, मैं जानती हूँ आप मेरी अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त हैं और मुझे आपकी बात माननी चाहिए। मेरी अम्मी भी यही कहती थी कि आप जो कहेंगी मैं वही करूँ। लेकिन आप खुद बताएं, अब मेरा दिल नहीं मानता, मैं क्या करूं? शायद मेरा रवैया ही तुम्हें मेरी बात मानने से रोकता रहा है किंजा, लेकिन मेरा यकीन करो, अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे दिल में जलन की जो आग थी, उसने मेरा दामन ही जला के रख दिया। तुम्हें पता है, मैं आपस से छोटी थी, घर में उन्हीं का राज था। मेरे माँ बाप हर बात में उन्हीं से राय लेते थे, उन्हीं का मशवरा मांगते थे, उन्हीं की चलती थी घर में। यहाँ तक कि जब उनकी शादी हुई तो भाई साहब की सूरत में खुश शक्ल, खुश मिजाज, पढ़ा लिखा शौहर मिला उन्हें, जबकि मेरे साथ इसके बिल्कुल उलट। मैंने एक बहुत अजियत ज़दा जिंदगी गुजारी है। उनकी औलाद इतनी ताबेदार। खैर, औलाद तो मेरी भी अच्छी थी, लेकिन मेरी जलन ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं जान गई थी आपका ये गुस्सा, ये मिजाज यूं ही नहीं भड़कता रहता। तुमने मुझे सोचने पे मजबूर किया है किंजा, मुझे एहसास दिलाया है कि इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। इसमें सच है कि दूसरों से हसद करने और जलने से हम एक आग अपने दिल पे, अपने दामन पे लगाते हैं। चले, अच्छी बात है, आपको सारी बातें समझ आ गई। अब ना सबसे मोहब्बत के साथ रहिएगा, किसी को तंग मत कीजिएगा। समरा पूछे तो उसे बता दीजिएगा कि मैं चली गई। किंजा, कहाँ चली गई? अपने घर। किंजा, तुम ब्याह कर इस घर में आई हो,
तुम्हारा मरना जीना अब इस घर में है। समरा, मैं जानती हूँ एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक सौतन दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए ये दूसरी औरत, तुम्हारी सौतन, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही है। तुम कहीं नहीं जा रही हो। किंजा, किंजा मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं तुम्हें? डोंट वरी, तुम जब जब बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। सलमान, आप देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं क्या कह रही है? समरा, मुझे जाने दो। देखो किंजा, अगर समरा को तुम्हारे यहाँ पे रहने पर कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। सबसे बड़ा एतराज तो यही है कि मैं जिस नाम के साथ इस घर में ब्याह कर आई हूं, जब उसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रहूं या जाऊं, तो मेरा रुकना फजूल है। रुक जाओ प्लीज। मत जाओ।